ब्यूटीफुल पीपल। रात के बजे हैं 2:45 और आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर पहले मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे लगा था मैं सो जाऊंगी। और सडनली हाल ये है कि पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सडनली ऐसा हो गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रास्ता है। अभी यहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, लेकिन ये वही रास्ता है, वही जगह है। दिन में आप सोचो तो इतना सारा डिस्टर्बेंस रहता है, बात ही मत पूछो यार। क्या बताऊँ मैं। आदमी नहीं, एक्चुअली इंसान ना अकेले रहने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ हमेशा भीड़ भाड़ है, तो ये बेनिफिट है कि आपको अकेलापन कभी नहीं लगेगा। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको इतना सोने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है कि पूछो ही मत। मेरा हाल भी ऐसा ही कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ दिन में ऐसे जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा है, कितनी शांति है। लेकिन दिन में एक्चुअली रात को भी यहाँ ट्रेन है, वो अपना काम करती रहती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा आती है और रात में आती है लेकिन कम आती है। तो पता नहीं यार, कुछ चीज़ें होती है जिसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और आज जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि आज मैंने नॉर्मली बॉडी का बहुत रिलैक्स रखती हूँ, बहुत आराम देती हूँ, लेकिन आज कंटिन्यूसली सुबह से उठी हूँ तब से अब तक कुछ आराम नहीं दिया, कुछ नहीं रेस्ट मिला। तो मुझे लगा था मैं इतनी थक जाऊँगी कि मैं तो 11:30 बजे सो ही जाऊँगी, लेकिन इतना उल्टा हुआ है। अभी 2:45 बजे और बीच में ऐसा लगता था कि हाँ मैं सो गई हूँ, लेकिन सडनली मेरी नींद ना पूरी उड़ गई है। अब मुझे पता नहीं है मुझे नींद कब आएगी। तो बहुत जल्दी सुबह के जल्दी बजते ना 4 या 5 बजे आएगी और फिर मैं लेट उठूँगी। मैं रोज़ रात को सोचती हूँ कि नहीं, कल सुबह तो मुझे जल्दी उठना ही है, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मैं ना रात को 4 या 5 बजे ही सोती हूँ। तो अगर बंदा कोई सुबह 4 या 5 बजे सोता है तो सुबह जल्दी तो उठ ही नहीं सकता। तो ये मेरा तो प्रॉब्लम ही है। देखा आपने बीच बीच में ट्रेन की विसल की आवाज़ आ रही है। ट्रेन अपना काम करती है लेकिन दिन में ज़्यादा करती है, रात को थोड़ा कम, लेकिन वो आएगी। मैं तो यूज़ टू हो गई हूँ। और इनफेक्ट जो भी रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं, तो उसको ट्रेन उतना दिक्कत नहीं दिलवाती जितना ट्रैफिक की आवाज़। और आजकल पोल्यूशन भी ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गए, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन रहता है, तो आप सो नहीं सकते। मुझे सुबह सुबह या दिन में इसीलिए नींद भी नहीं आती, पता नहीं क्या है, क्यों है। और बस आज का व्लॉग यही था। कोई मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं थी, एक्चुअली कह सकते हो है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी है और वही चीज़ बुरी भी होती है। यू नो, बेनिफिट और माइनस पॉइंट जगह के, चीज़ों के, इंसानों के। हाँ, देख रहे हो कुत्ते भी भौंक रहे हैं। और उस बात से मुझे एक बात याद आई है कि हमारे इंडिया में ना, जब ऐसे पर्सनली रात को 3-4 बजे या 12 बजे के बाद कुत्ते भौंकते, तो हमारे इंडियंस की मेंटालिटी है कि यार कुत्ते भौंक रहे हैं या रो रहे हैं तो पक्का उसको भूत ही दिखता होगा। और वहाँ फॉरेन कंट्री में उल्टा है,
वो लोग ये सोचते हैं कि कुत्ते भौंक रहे रो रहे तो उसको मे बी शायद भूख भी लगी है। तो हमारे यहाँ सोचने का तरीका इतना उल्टा है ना। हम नहीं सोचते भैया कि ये भौंक रहे या रो रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको भूख लगी है। बस हमें वही है, भूत दिखता होगा, भूत दिखता होगा, यू नो। पुराने ख्यालों मेंटली रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग ही वही सिखाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होता है, नहीं नहीं वैसा होता है, तो हम भी वही सोचते रहते। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी बकवास पसंद आई होगी, और नहीं आए तो भी पसंद करिए क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू। और मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी को ना हो कि उसको सोने को ना मिले। सोना इज़ द मस्ट। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो मेंटली आप सिक हो जाते हो, फिजिकली सिक हो जाते हो। तो आई नो दिस सिचुएशन। सो महादेव ब्लेस्ड यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।